साबाईन हज़रात, अज़ीज़ बच्चों, सभी को सलाम मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबाए मसनूदा के बाद कुरान मुक़द्दसा की जिसाए करीबा को अभी अभी तिलावत किया। आइए उसका तर्जमा और खुलासा करने से पहले हम और आप मदीने वाले आका की बारगाह में वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला आमीना के जिगर के पारा, दाई हलीमा की गोद के पाला, अब्दुल्लाह की आँख के तारा, रब के राज दुलारा, जनाबे अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में झूम झूम कर दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम एक मरहूम के इसाले सवाब की गरज से मुनाकिद हुआ है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खालिक़े कायनात हम तमाम का इकट्ठा होना कबूल फरमाए और हम तमाम को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। बिलखुसूस मैयत मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। मग़फ़िरत हो चुकी हुई हो तो दराजात में बुलंदियाँ फरमाए और परवरदिगारे आलम हम तमाम को भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रात, आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हजरत मक्ते में लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात मोहतरम, ये चहलुम का प्रोग्राम है और ईसाले सवाब की गरज से मुनाकिद है। हज़रात, ईसाले सवाब करना ज़रूरी होता है। कितना ज़रूरी? इतना कि जितना इंसान को जिंदे पर खाने की ज़रूरत होती है, इंसान के दुनिया के जाने के बाद उसी तरह उसको ईसाले सवाब की ज़रूरत होती है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात कसरत के साथ ईसाले सवाब करते हैं और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। 10वां हो, 20वां हो, 3जा हो, 40वां हो, 6 माही हो या हो बरसी, सबों का मकसद एक होता है, वो है ईसाले सवाब। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईसाले सवाब कर रहे हैं। ईसाले सवाब कभी हम मिलाद ख्वानी के ज़रिए करते हैं, कभी हम कुरान ख्वानी के ज़रिए करते हैं। इस बारे हाल हम ईसाले सवाब कर रहे होते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारा ये चंद लम्हात का जिक्र करना या कुरान पाक का पढ़ना, कुरान करीम की किसी सूरत का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो हमारे जाने वाले का भी बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा भी बेड़ा पार इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो फिर हम ईसाले सवाब करते हैं, कभी हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कभी सूरह बकरा पढ़ते हैं। प्यारे हम तो कहते हैं आप सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ो, पूरे कुरान का सवाब मिलता है। बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। और अपने मुर्दों के लिए ईसाले सवाब कसरत से क्या करो, चाहे दुरूद पाक ही पढ़ करके करो, कलमाए तज्जबा का विर्द करके ही करो, या फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और अपने मुर्दों के लिए ईसाले सवाब कर दो। जरूरी है प्यारे अपने आ जाने वालों के लिए ईसाल किया करो। अगर हम आज किसी के लिए ईसाल करेंगे तो आने वाले कल को कोई हम इंशाअल्लाह, उम्मीद है ये है ना, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ मौलाना साहब की फरमाइश के मुताबिक, मुलाहिजा कर लें। ना दारा मजे मैं गे न सिकंदरी मजे में गे, ना सिकंदरी मजे में गे, बस मेरे मुस्तफा का कलंदरी मजे में गे, कलंदरी मजे में गे, नादारा मजे में गे, न सिकंदरी मजे में गे, न सिकंदरी मजे में गे, बस मेरे मुस्तफा का कलंदरी मजे में गे, कलंदरी। इतना तो कहेंगे, क्या कहेंगे? मजे में। मजा तो सभी को याद है ना, वो चाहे किसी भी चीज का मजा हो, मजा सबको याद है। कहेंगे नादारा मजे मैं गे, न सिकंदरी मजे में गे, न सिकंदरी मजे में गे, बस मेरे मुस्तफा का कलंदरी मजे में गे, कलंदरी। नींद तो नहीं आ रही है आपको? तो तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ। दीवाना उनका गिल्द में रगता गे बेकरार, रगता गे बेकरार, दीवाना उनका गिल्द में रगता गे बेकरार, रगता गे बेकरार, के दीवाना उनका गया दीवाना उनका गिल्द में रगता गे बेकरार, रगता गे बेकरार, कुर्बे नबी मैं रग के कबूतरी मजे में गे, कबूतरी मजे में गे, कुर्बे नबी मैं रग के कबूतरी मजे में गे, कबूतरी मजे में गए। और करबला के मंजर को अपनी निगाहों के सामने और तसव्वुर में रखें, शेर मुलाहिजा कर लें, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। कब्जे में गए फुरात सुकूंगी नगी नसीब, सुकूंगी नगी नसीब, कब्जे में गए फुरात सुकूंगी नगी नसीब, सुकूंगी नगी नसीब। आज कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोगों का तसव्वुर और ख्याल ये है कि मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में पानी के लिए मजबूर थे, नगी नगी। हम कहते हैं मेरे आका हुसैन पानी के लिए मजबूर नहीं था। बोलो सुभान अल्लाह। अगर मेरे आका हुसैन चाहते तो करबला की एक एक धरती से 10-10 चश्मे उबल सकते थे ना।
मगर आका हुसैन ने नहीं चाहा। आगे सुनो प्यारे, लोग कहते हैं कि मक्का की जमीन पर मकामे मिना पर एक बच्चा था जो अपनी प्यास की शिद्दत की वजह से एड़ी जमीन पर रगड़ी, पानी निकल आया। तो फिर मैदाने करबला में भी तो एक बच्चा था, अली असगर, जिसका नाम है, क्या नाम है, बोलो जल्दी, अली असगर। अच्छा, मकामे मिना पर हजरत इस्माइल आला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी मारने से जमीन से पानी निकला। तो फिर अली असगर भी तो मैदाने करबला में था, उसके लिए पानी का चश्मा क्यों नहीं निकला? प्यारे, तारीख के औरात को पलटो, वाक़यात को देखो और ज़मीने करबला को पढ़ो तो पता ये चलेगा कि मकामे मिना पर हजरत हाजिरा ने अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लिटाया था। मगर मैदान करबला में हजरत अली असगर को किसी ने जमीन पर लेटा देखा ही नहीं देखा ना। जब भी देखा, जिस वक्त भी देखा, तो कभी हजरत शहर बानो की आगोश में देखा, या फिर हजरत सज्जदा ज़ैनब की गोद में देखा, या फिर इमाम पाक के बाजू से लिपटा हुआ देखा। हम कहते हैं कि अगर मेरे आका इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर को जमीने करबला पर लिटा दिया होता तो एक और जमजम पैदा हो गया होता नहीं। मकामे करबला पर किसी ने हजरत अली असगर को लेटे नहीं देखा, जमीन पर नहीं देखा। जब भी देखा तो गोद में देखा, आगोश में देखा, बाजू से चिमटे हुए देखा है। प्यारे, अगर हजरत अली असगर को मकामे करबला में जमीन पर लिटा दिया होता तो एक और जमजम पैदा हो गया होता। सुनो, शेर पढ़ता हूं। कब्जे में गे फरात सुकूगी नगी नसीब, सुकूगी नगी नसीब के कब्जे में गे फरात, कब्जे में गे फरात सुकूगी नगी नसीब, सुकूगी नगी नसीब। लेकिन प्यासा रग के भी असगरी मजे में गए, असगरी मजे में गए। बस मेरे मुस्तफा का कलंदरी मजे में गए, कलंदरी मजे में गए। एक शेर और मुलाहिजा कर लें। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा की नगरी में रहते हैं, बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने जब बुलाया तो सागर सिमट गया, सागर सिमट गया। मेरा हुसैन ना नीचे से मजबूर है और ना ऊपर से मजबूर है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने पानी करबला में नहीं चाहा, नहीं चाहा। अगर चाहते तो कोसर भी चल के पास आ जाता। बस खुदा की जाने क्यों हुसैन प्यासे, बस खुदा ही जाने क्यों हुसैन प्यासे हैं। प्यारे मेरे आका हुसैन न नीचे से मजबूर और ना ऊपर से मजबूर। बात अगर नीचे की करते हो तो अजमेर वाले ख्वाजा को पेश किया जाता है, और अगर बात ऊपर की करोगे तो आज तक आपके बाप दादा की एड़ी का निकला पानी दुनिया खत्म न कर सकी, ये कर सकी है और ना कयामत तक खत्म हो। वो क्या है, जल्दी बोलो? जमजम। सुभान अल्लाह। जमजम अहले इल्म लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते, इशारा समझ गए।
इशारा समझ गए। तो देखे मेरा ख्वाजा है अजमेर में, करबला में नहरे फुरात पर पहरा, इधर अजमेर में अना सागर पर पहरा लगा दिया गया पहरा। क्यों लगाया गया? फकीर आया है, हमारे तालाब से पानी लेता है, वुजू करता है, गुस्ल करता है, अदान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। पानी बंद कर दो, ना वुजू होगा, ना गुस्ल होगा, ना इबादतें होंगी।